मोहतरम नाजरीन, पहलगाम हमले के बाद पाकिस्तान और इंडिया के दरमियान हालात बहुत कशीदा चल रहे हैं। इंडिया दिन रात ये प्रोग्राम बना रहा है, मनसूबाबंदी कर रहा है कि किस तरह से पाकिस्तान पर हमला किया जाए, लेकिन पाकिस्तान ने भी उसकी एक नहीं सुनी। ईंट का जवाब पत्थर से दिया है, उसका धमकी का जवाब धमकी से दिया है। अगर उसने पानी बंद करने की धमकी दी है तो पाकिस्तान ने कहा कि कोई मसला नहीं, कि तुम पानी बंद करते हैं तो मैं भी तुमसे जंग का ऐलान कर दूंगा। अगर उसने कहा है कि 24 घंटे के अंदर पाकिस्तान के लोग यहां से छोड़ के चले जाए, तो पाकिस्तान ने भी काउंटर हमला करते हुए उसने भी ऐलान कर दिया कि इंडियन भी 24 घंटे के अंदर यहां से निकल जाए। इसी तरह ही पाकिस्तान ने भारतीय एयरलाइंस को पाकिस्तान की हदूद से गुजरने से मना कर दिया। इस तरह मतलब कि नहले पे दहला हमला होता रहा। अब इंडियंस हमला तो नहीं कर सकते, क्या तो बैठे हैं कि हम हमला कर देंगे, हम पाकिस्तान तहस नहस कर देंगे, घर में घुस के मारेंगे, वो तो नहीं कर सके। डर यह है कि अभी मनसूबाबंदी बना रहे हैं कि भाई क्या करते हैं, कैसे करते हैं। और उन्होंने पाकिस्तान के यूट्यूबर्स जो कि उनको काउंटर अटैक कर रहे थे, उनके सवालों के जवाब दे रहे थे, उनके झूठ के पोल खोल रहे थे, क्योंकि इंडियन जो बनिया है उसकी पूरी सियासत, उसकी सहाफत टोटल झूठ में मबनी है। एक हल्ला बोल देते हैं, झूठ है सच है सब बोल देते हैं। जब ज्यादा तादाद में हो जाते हैं तो सब लोग समझने लगते हैं कि ये सच है, जबकि वो होता नहीं है। अब इनकी सीना जोरी देखिए कि जब जाफर एक्सप्रेस पे हमला हुआ था उस वक्त सब के सब लोग दहशतगर्दों की सपोर्ट कर रहे थे, और कोई उनमें से अक्ल वाला नहीं था कि ये कहता कि आप लोग किस सवाल से बात कर रहे हैं, आखिर दहशतगर्दों को क्यों सपोर्ट कर रहे हैं। जब इनके वहां हमला हो गया, फिर वही चढ़दौड़ ने पाकिस्तान के ऊपर बगैर किसी सबूत के लिए पाकिस्तान ने हमला किया, पाकिस्तान से जंग की है। और इसी बर्दाश्त न दिखाने के मादे में इतने कमजोर निकले हैं कि उन्होंने पाकिस्तान के 16 यूट्यूबर्स को ब्लैकलिस्ट कर दिया है, ब्लॉक कर दिया है। और वो कौन से हैं उनकी लिस्ट में उनके नाम आपसे शेयर करते हैं। 16 यूट्यूबर्स जो कि आपकी स्क्रीन पर इस वक्त चल रहे हैं: डान न्यूज, अर्शद भट्टी, सवा न्यूज, ARY न्यूज, बोल्ड न्यूज, रफ्तार, पाकिस्तान एक्सपीरियंस, जियो न्यूज, समा स्पोर्ट्स, GNN, उजैर क्रिकेट, उमर चीमा एक्सक्लूसिव, असमा शिराजी, मुनीर फारूकी, सुरन न्यूज, रजीनामा, ये सब के सब यूट्यूबर्स इनको ब्लॉक कर दिया गया है। अगर ये चलते रहेंगे, कंटेंट इस पे चलते रहेंगे, लेकिन इंडिया के अंदर इनको ब्लॉक कर दिया। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि ये लोग सच्चाई सुनना ही नहीं चाहते। इंसान तो वो जब वो अपनी सुनाए और दूसरे की सुने, नहीं सिर्फ अपनी सुनाई जानी, अपनी सुनाई जानी, अपनी सुनाई जानी। ये तो कम से कम अक्लमंद इंसान का और पढ़े लिखे इंसान का वतीरा तो नहीं हो सकता। ज़ाहिर है ये हट धर्म का और डिक्टेटर टाइप लोग का ये हो सकता है कि जो मैं कहूं वही सच है, जो मैं ऑर्डर करूं वही सच है, अपील हो ही नहीं सकती। अब यहां से अंदाजा लगाएं ये इंडियन व्यूअर्स कि भाई उनका मीडिया उनसे क्या हाथ कर रहा है। उनको सिर्फ एक बात बताई जाती है, भाई यही बात है, यही बात है, यही बात है। ना उसकी तहकीक कर सकते हैं और ना ही उस पर सवाल उठा सकते हैं। आदित्य राजकौल, इनका ट्वीट अभी सामने आया है कल ही। रॉ के तज्जा निगार हैं और इनकी क्या ही फाइंडिंग होती है। मतलब यह है कि इन्होंने ना चेक करना है ना कुछ करना है, बस एक लेटर बनाया और मीडिया पे डाल दिया। हालांकि ये खुद उसने लेटर तैयार किया और खुद ही उसने ट्विटर पे शेयर कर दिया। और लेटर में क्या लिखा? लेटर एक पाकिस्तानी फौजी की तरफ से लिखा जा रहा है और उसमें उन्वान यह है कि mass registration are being reported in Pakistan Army as morale is at its lowest under आसिम मुनीर लीडरशिप। मतलब कि आसिम मुनीर की लीडरशिप के तहत
पूरी फौज का मोरल डाउन है, लिहाजा इस्तीफे जमा कराए जा रहे हैं। अंदाजा करें कि यह कितना खतरनाक लेटर है। पूरी दुनिया को दिखाया जा रहा है कि पाकिस्तान की आर्मी के लोग इस्तीफे दे रहे हैं और फौज को छोड़ रहे हैं, क्योंकि आसिफ मुनीर से वो ही बहुत तंग है। लेकिन चूंकि चोर के पांव नहीं होते, लिहाजा उससे क्या बहुत बड़ी गलती हो गई। गलती क्या हुई? गलती ये हुई कि वो सब कुछ लिखते हैं जी हम छोड़ रहे हैं, लेकिन फिर उनको कहा जाता है कि जी आप लोग ना छोड़ें, ये जंग का माहौल है, आप लोग हमारे मुजाहिदीन हैं, आप जिहाद लड़ेंगे। इस तरह के वाकयात लिखे गए इस लेटर में। और आखिर में इससे बहुत बड़ी गलती हो गई, जिससे पकड़ा गया कि ये कोई भारतीय होशियार है। वो होशियार क्या है? बहुत ही निकम्मा और घटिया इंसान है और इंतहाई नालायक है। और लिखता क्या है आखिर में? पाकिस्तान जिंदाबाद। ये क्योंकि जिंदाबाद नहीं बोल सकते, जलील को जलील बोलते हैं, खैर को खैर बोलते हैं, फूल को फूल बोलते हैं। मतलब कि ये क्लियर कट नहीं बोल सकते। और खानदान को खानदान बोलते हैं लोग। तो इसी तरह इन्होंने जिंदाबाद को जिंदाबाद, ना सिर्फ वो बोलते इस तरह बल्कि वो लिखते भी इस तरह है। जब उसने जिंदाबाद लिखा, यहां से पकड़ा गया कि ये कोई इंडियन ही है। और क्या है जिसकी तस्वीर आई है नजर, यही है। ये निकम्मा और हड हराम और इतना ही बेवकूफ जितनी शक्ल है, इससे भी कहीं ज्यादा। अंदाजा करेंगे कितने घटिया और अच्छे हथकंडों पर इंडिया उतर आया है। जब इतने बड़े इनके तज्जा निगार ऐसा कर रहे हैं, अंदाजा करेंगे इस पूरे ड्रामे के पीछे इनका क्या खेल होगा। यहां से इंडियन व्यूअर्स ये समझ सकते हैं कि उनके साथ उनका मीडिया क्या हाथ करने जा रहा है। लिहाजा बराह करम ऐसे लोगों को पहचाने और इनसे पूछिएगा जरूर कि साहब आपने ये क्या जलालत कर दी, पूरे इंडिया की आवाम को जलील करके रख दिया। कितना ही जलील इंसान होगा ये। करण थापर जो कि इंडिया के तज्जा निगार हैं, वो नजम सेठी साहब से महवे गुफ्तगू थे और उन्होंने सवाल किया नजम सेठी से दोस्ताना माहौल में, नजम सेठी साहब आप इस पहलगाम हमले को किस नजर से देखते हैं और उसका क्या हाल सोचा, आप क्या जवाब देंगे? ये जहर है कि उन्होंने अपने ताई नजम सेठी साहब को घेरने की कोशिश की। 2 दिन ही पहले शाहबाज शरीफ वज़ीर पाकिस्तान ने यह कह दिया था कि इंडिया को अगर शक है कि पाकिस्तान का इसमें हाथ है तो किसी थर्ड पार्टी से, न्यूट्रल आदमी से ये हम तहकीकात करा लेते हैं। अगर वो कह दे कि पाकिस्तान इसमें मुलव्वस है तो यकीन पाकिस्तान इसके भरपाई भी करेगा और माफी भी मांगेगा, और अगर नहीं तो फिर आप लोगों को करना पड़ेगा ऐसा। जब यही बात नजम सेठी साहब ने उनसे कही थापर साहब से, तो करण थापर साहब ने आय बाय शाय करना शुरू कर दिया कि ये क्या हुआ। उनको बात करने का तरीका नहीं आ रहा था कि वो किस तरह बात करे, किस तरह नजम सेठी को जवाब दे। मतलब यह है कि उसको बोलने नहीं दिया गया कि भाई आप, बात तो यह है ना कि आप लोग इल्जाम लगा रहे हैं और हमारे ऊपर वो इल्जाम फिटिंग बैठता नहीं है। अब आ जाते हैं बात तहकीकात की, इन्वेस्टिगेशन की। न्यूट्रल बंदे से, न्यूट्रल मुल्क से हम तहकीकात करा लेते हैं, बात तो इन्वेस्टिगेशन की है ना। या ना अगर आप लोगों ने कहीं वहां पर कोई बंदा पकड़ा है या सबूत ऐसा पकड़ा है तो वो पेश करे, और अगर नहीं तो जाहिर फिर इन्वेस्टिगेशन होगी। जब इन्वेस्टिगेशन होगी तो पता चलेगा कि दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। लेकिन ये है कि अपने तय चढ़ दौड़ना के पाकिस्तान ने किया है तो ये नाइंसाफी होगी। लिहाजा करण थापर साहब लाजवाब हो गया। पाकिस्तान ने सकर्दू के एयरबेस को चालू कर दिया है, वहां पर जहाज पहुंच गए हैं और वो पाकिस्तान के लिए किसी भी खतरे से निपटने के लिए वहां पर मौजूद रहेंगे। वहां पर उन्होंने मशकें शुरू कर दी हैं, वहां पर उन्होंने अपने वो सारी तैयारियां कर ली हैं जो कि किसी भी वक्त किसी भी खतरे से निपटने के लिए काफी होती है। एक और खबर के तुर्की से C-130 भी आ चुके हैं। अभी ये क्लियर नहीं हो पाया कि उनके अंदर क्या क्या सामान है, लिहाजा तुर्की ने अपनी दोस्ती का हक अदा करते हुए पाकिस्तान को ये तैयारी भेज दी हैं, जिसमें
उनमें लड़ने का सामान भी है और बहुत कुछ है। लिहाजा इस बात को लेकर इंडिया बहुत परेशान है कि चाइना और तुर्की ने जो है वो पाकिस्तान का साथ देने के लिए ठान ली है और दोस्ती का दम भर रहे हैं और वो पाकिस्तान के साथ साथ है। चाइना से J-17 ब्लॉक 3 में फिट होने के लिए मिसाइल्स भी पहुंच गए हैं, जिनकी रेंज कम से कम 200 से 300 किलोमीटर बताई जाती है। वो मिसाइल एयरक्राफ्ट टू एयरक्राफ्ट फिट करते हैं। उनकी जो रेंज है 200 से 300 किलोमीटर तक है। अगर कोई जहाज यहाँ से हिट करके वापस भी चला जाता है तो उसको 300 किलोमीटर तक हिट किया जा सकता है। निहार सिंह राठौड़, इनका ये बयान सुनिए। कांड 1999 भाजपा सरकार, कारगिल युद्ध 1999 भाजपा सरकार, संसद पर आतंकी हमला 2001 भाजपा सरकार, अक्षरधाम मंदिर की हमला 2002 भाजपा सरकार, अमरनाथ यात्रियों पर आतंकी हमला 2002 और 2017 दोनों बार भाजपा सरकार, गोधरा कांड 2002 भाजपा सरकार, पठानकोट आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, उरी आतंकी हमला 2016 भाजपा सरकार, पुलवामा आतंकी हमला 2019 भाजपा सरकार, पहलगाम आतंकी हमला 2025 भाजपा सरकार। देश में अब तक के सारे बड़े आतंकी हमले भाजपा की सरकार में हुए हैं और भाजपा की सरकार आते ही देश और देशवासी सभी खतरे में आ जाते हैं। बिहार चुनाव करीब है और देश में जैसे ही चुनाव करीब आते हैं कहीं न कहीं आतंकी हमला हो ही जाता है। पहलगाम हमले के बाद से ही सरकारी कवियों ने पाकिस्तान के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है और वीर रस की कविताएं पढ़ना शुरू कर चुके हैं। इस बयान में उन्होंने खरी खरी सुनाई है इंडिया को कि आप पाकिस्तान पे चढ़ दौड़े हैं, क्या तुम्हारे पास सबूत है, क्या तुमने इन्वेस्टिगेशन किया है। वो सारा ब्लेम बता रही है कि भाई जो भी बड़े बड़े वाकयात होते हैं वो बीजेपी की सरकार में ही क्यों होते हैं। इसके अलावा जितनी सरकारें गुजरी हैं उसमें कोई भी इतना बड़ा कोई हादसा पेश नहीं आया। इसका मतलब हम ये समझें कि जब बीजेपी की हुकूमत को कोई शोहरत में कमियां नहीं लगती है तो ये कोई ना कोई वाकया बना लेते हैं और पाकिस्तान को बुरे इल्जाम ठहराते हैं। यही वजह है कि मुसलसल बीजेपी की सरकार में ही पाकिस्तान कुछ न कुछ करता है। इसका मतलब ये है कि बीजेपी की सरकार ही सारा कुछ करती है। इसकी वजह से इस बेचारी पर FIR कर दी गई है और उसको अंडर एस्टिमेट किया जा रहा है। और इस तरह के बहुत सारे लोगों को जो कि सच बोलते हैं, अपनी सरकार को आईना दिखाते हैं और अपने अवाम के लिए बेहतरी सोचते हैं, तो उनकी जवाबबंदी की जाती है, उनको मोरद इल्जाम ठहराया जाता है। ना सिर्फ ऐसा बल्कि उनको प्रेशराइज भी किया जाता है। हिंदू सरकार कैसे औचे हाथ करने पे उतर आई है। आप लोगों से गुजारिश है कि अगर आपने ये चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक जरूर कीजिएगा और अगर कमेंट्स करना चाहें वो भी जरूर कीजिएगा। वस्सलाम।